गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल की सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात अभी करते हैं। पहले हम उससे थोड़े से फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक ये सर्कल, ठीक है, सर्कल का सेंटर और इसका रेडियस आर, हमने मान लिया इसका रेडियस आर है। ठीक, अब इसका रेडियस तो आर है और ये एंगल हमने थीटा, थीटा दैट मींस एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। वैसे हमारे पास 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 120 का नहीं है, तो ये 60 डिग्री का या 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। तो अब इसमें ओ ए बी मैंने नेम दे दी, तो हमने ओ ए बी, ये क्या है, सेक्टर, तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। थीटा दैट मींस ये एंगल, एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, पर हमारे सिलेबस में 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के हैं। ठीक, आर रेडियस पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 या 3.1। अब आइए, ये क्या है, जब ये देखिए ए बी, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो एल लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखिए क्या है हमारे पास, 2 पाई आर थीटा ओवर 360 डिग्री। थीटा, थीटा फिर वो वही बात आई है, एंगल, तो थीटा हमारे पास एंगल, आर रेडियस, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 360 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हमें रेडियस और एंगल मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, दैट मींस लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, अब देखिए, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसी तरह से ये था माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर में हम ये वाला एंगल यूज कर लेंगे अगर इसका ये इस तरह से। अब ये माइनर सेक्टर है, सेगमेंट है, और ये मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना हो तो कैसे निकालें, देखिए ध्यान से। हमने ओ ए बी, ये वाला सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना अभी हमने सीध लिया है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया, और ट्राइंगल का एरिया, ये रेडियस आर है और ये एंगल थीटा, ट्राइंगल का एरिया हम निकालना जानते हैं पहले ही। ठीक है, और नई क्वेश्चन में अभी आएगा जब देखेंगे हम। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर, ये बात हमें समझ आ गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम मेंसुरेशंस में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मींस सेक्टर का एरिया में निकालना है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, हमारे पास एक सर्कल गिवन है। अब उसका रेडियस उसने गिवन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल 60 डिग्री। वो कहता है 6 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो सेक्टर का एरिया, इसको हम ओ ले लेते हैं, इसको ए और इसको बी, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, ओ ए बी का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ठीक, अब यहां पर आती है बात पाई की। पाई की वैल्यू हम 22/7 रखें या 3.14 रखें। ठीक, अगर पेपर में क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3.14 रखना है या 22/7 रखना है तो वही रखेंगे, अदरवाइज हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब आइए, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस कितना है 6 × 6, एंगल 60 डिग्री और डिवाइड बाई 360। 60 से हमने कट किया, 6 आया, 6 से 6 कट किया 1, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि सेक्टर का एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब उसने क्वाड्रेंट की बात करी, हमें क्वाड्रेंट को समझना है क्या होता है। देखिए किसी सर्कल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये सर्कल पे ये एंगल कितना होता है 360, तो ये एंगल यानी कि ईच एंगल ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बना क्वाड्रेंट, तो दैट मींस सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हम निकाल देंगे। क्वेश्चन में देखिए कैसे, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, क्वाड्रेंट दैट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब हमारे पास रेडियस नहीं दिया है उसने कहा है सरकमफ्रेंस इसकी 22 सेंटीमीटर है। तो हमें तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। देखिए बच्चों ये वाला एंगल तो हमें दिया है 90 डिग्री, अगर हमें रेडियस मिल जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, तो 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22। तो रेडियस आ जाएगा बच्चों 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, ये कैंसिल 1, तो दैट मींस 7/2 सेंटीमीटर। इसको हम 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व कैसे होगी, हमारे पास 22/7 तो हमने ये रख दी पाई की वैल्यू, और 7/2 इंटू 7/2 रेडियस आ गया। अब एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 90 से ये कट किया 4, नीचे लिख देते हैं हम 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 से काटेंगे 11, 7 से कट गया 1, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सेक्टर का एरिया आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखो अगर ये क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये सर्कल है, हमने बताया था अगर इसके 4 इक्वल पार्ट कर दें तो एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 रेडियस निकाल लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 रेडियस इंटू 22, आर कितना होगा 7 इंटू 22 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22, ये हमारे पास कैंसिल, तो 7/2 रेडियस आ गया। इतनी बात तो हमने पहले भी समझ ली थी। अब क्वाड्रेंट का एरिया, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो तो एक पार्ट का एरिया आ गया, तो क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। तो क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कट 1, 2 से हम करेंगे ये 11, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इस तरह से भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें अपना माइंड यूज करना है कि हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा, जो भी हमारे पास फॉर्मूला उस टाइम याद आ जाए उसी से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब ध्यान से, इसमें कोई नई चीज है। क्या कह रहे हैं नई चीज, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर। क्लॉक की मिनट हैंड सुई को हम सर्कल जो है ना, क्लॉक जो होती है जब हम वो मिनट हैंड जो होती है तो उसको वो ऐसे देखिए, ये घड़ी है हमारे पास मान लो, और ये जो इसकी सुई है तो जब ये घूमती है तो इसको हम मानते हैं रेडियस मिनट हैंड को। तो रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। चलिए अब वो कह रहा है ये सुई घूमते हुए जब 5 मिनट बाद ये मान लो यहां आ गई, तो इसका एरिया क्या होगा। अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एंगल निकालने के लिए अब क्या करना है, देखिए 14 सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड है, तो ये हमारे पास रेडियस हुआ। 5 मिनट बाद ये आ गई, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो वो एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 360/60 मल्टीप्लाई मिनट कितनी है 5, तो ये कर गया 6, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ बच्चों थीटा, 30 डिग्री का हमारे पास एंगल हो गया।
अब हमें क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया बच गया। अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमारी कितनी है, 22/7। रेडियस कितना है, 14 इंटू 14। और एंगल कितना है, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री आया। एंगल कितना होगा, 30, और नीचे क्या आएगा, 360। हम 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे ये 12। अब 7 से कर दो ये 2, 2 6 या 12, 2 3 या 11। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, करते रहेंगे। और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला जरूर लिखना है, अदरवाइज इसके मार्क्स कटते हैं एग्जाम में, और यूनिट हमें जरूर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अपनी नई चीज लेके आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। हमारे पास एक सर्कल गिवन है और रेडियस देखिए क्या हो, कहता है वो 10 सेंटीमीटर। देखिए अब हमारे पास रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात तो हमने देख ली, पढ़ ली। अब कह रहा है वो राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल दैट मींस 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी हमने फिगर बना दी। ठीक, फिगर एग्जाम में हमने बच्चों कंपल्स के यूज नहीं है, आराम से पेन से साफ सी फिगर बना दो तो वो भी चलेगी। फाइंड द एरिया ऑफ, अब उसने क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हैं, तो हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। वहां कहा है इसमें सेगमेंट और सेकंड पार्ट में कहा है सेक्टर, ध्यान रखना है। अब माइनर सेगमेंट पहले पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। माइनर सेगमेंट हमारा ये है जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है। माइनर सेगमेंट सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, या तो हम माइनर सेक्टर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनर सेक्टर का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, या अलग अलग निकालकर माइनस कर दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही बात हुई ना। चलिए, अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस। अब बात आई हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने जो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हमारे पास जो सिलेबस में है एट दिस टाइम, वो यहाँ पर 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। 90 डिग्री अगर आ जाता है तो राइट ट्रायंगल बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर 90 आ गया तो क्या बना, ये राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट ये रही, बेस ये रहा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो हमारे पास होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो होता है ना फॉर्मूला। अब हमने इसकी वैल्यू रखनी है। देखिए पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू इसने बुक में, हाँ जी बुक में दी है 3.14, तो हम यहाँ पर 22/7 नहीं रखेंगे, तो हमने क्या लेना है 3.14 मल्टीप्लाई। रेडियस कितना दिया है 10 इंटू 10, एंगल कितना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2। अब ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है राइट ट्रायंगल, और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइट क्या हुई 10 इंटू 10। अब 90 से कट कर रहे हैं हम 4। अब ये डेसिमल हटा के नीचे क्या लगाया हमने 100, जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आया 314 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 से कट कर देते हैं 5, यह आया 50, 157। तो 157/2 माइनस 50, इसको डिवाइड करिए, 7 या 14, 16 ये आ जाएगा 50, ये सेम, तो माइनस करके आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सेगमेंट का एरिया आया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर नहीं है। अच्छा, अगर हम बाई चांस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अगर उसने कह दिया कि हमने तो वही
मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमने निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में कहता है तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का हमने ये निकाला है। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आएगा 28.5। अब इसका सेकंड पार्ट, इसमें से हम फिगर हम सेम रहने देते हैं, और ये रब करने के बाद हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मेजर सेक्टर। देखिए भाई, अब इसके दो मेथड हैं, या तो इस सेक्टर का एरिया निकालो और सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है? और या फिर मेजर सेक्टर का डायरेक्ट निकालना है तो हम ये वाला एंगल यूज करने हैं, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आएगा ना, तो कितना आएगा 270 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल कितना हुआ 270। इस सेक्टर का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला वही लगाएंगे सेम, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू फिर वही, पाई की वैल्यू उसने हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 10 इंटू 10 एंगल 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो हमने ये डेसिमल हटा दिया, यहां पर लिख दिया 100, 20 कैंसिल, 10 ये कैंसिल, 3 से काटते हैं 12, 3 9 जा, और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब यहां नीचे लिख लेते हैं, अब 2 से करो, देखना कैलकुलेशन, ठीक है, 1 2 8, ठीक है, यस 471/2। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 6 1 2 5 10 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 235.5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं फिफ्थ का हिंट दे रहा हूं, आपने वो समझना है फिर ट्राई करना है, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, इससे पहले आप बता दें हमारे पास ये क्वेश्चन जो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 6, इस तक की बात कर रहे हैं हम, जो हमने करने हैं 6 क्वेश्चन। जब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसने कहा है ये हमारे पास सर्कल, अब रेडियस 21 एंड एंगल 60 डिग्री। चलिए, रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क। चलिए एक पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। यही होता है फॉर्मूला, हमने ये बताया था, लेंथ ऑफ आर्क दिस आर्क यहां तक। ठीक है, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क। हमने अब माइनर क्यों ली है, क्योंकि उसने 60 डिग्री एंगल दिया, तो इसके सामने वाली लेंगे ना। अगर उसने मेजर आर्क कहते तो हम ये वाला एंगल यूज करते। ओके, तो अब आइए 2। अब हम इसमें बुक में देखते हैं अपने पास जो क्वेश्चन दिया है एग्जाम ने, पाई की वैल्यू गिवन है क्या। अब उसने पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 22/7 ले लेते हैं। रेडियस कितना है 21 और एंगल कितना है 60 डिग्री और मल्टीप्लाई 360। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हमने 22/7 इसलिए लिया क्योंकि 7 से ये कट जाएगा। अगर 3.14 से कटता ना कोई तो हम वो यूज कर सकते थे। तो 7 से हमने कट किया 3, ये 6, 3 से करा हमने 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क। उसने कहा नहीं है माइनर आर्क, पर हमें निकालनी माइनर आर्क है। क्यों निकालनी, क्योंकि उसने 60 डिग्री दिया है। अगर ये एंगल देता तो हम मेजर आर्क अपने आप निकालते ऑटोमेटिक, ये कहेगा नहीं। अगर वो ये एंगल 60 देता, अगर उसे निकलवानी होती, क्वेश्चन में कहता है कि हमें मेजर आर्क चाहिए भाई, तो हम मेजर आर्क कब निकालते, तो ये एंगल निकालते। क्लियर, ठीक है।
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, फॉर्म्ड बाय द आर्क दैट मींस 60 डिग्री के एंगल अकॉर्डिंग। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। रेडियस हम जानते हैं, एंगल हम जानते हैं, ये हमने बताया था, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट देखिए ये वाला निकालना है। अब मैं इसमें बता देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल दिया, ठीक है ना यहां से, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे बस ये बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ बच्चों देखो ये साइड और ये साइड इक्वल, 60 डिग्री एंगल है, ये साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि सेम रेडियस। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या ये दोनों, मैंने 1 और 2 लिख दिया, क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे? होंगे। जब ये एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, 60 है, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। साइड ये हमने पढ़ा है पहले भी, तो √3/4 इनटू साइड कितनी है 21 इनटू 21, यानी कि 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। चलो सेक्टर का एरिया भी निकालते हैं हम। क्या करते हैं यहां, इधर निकाल देते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई 60 इंटू ये नीचे 360, ये कट गया हमारे पास 6 आया, 7 3 या 21, 3 2 या 6, 2 से कट गया 11। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें से ये माइनस कर देना तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमें जो क्वेश्चन ट्राई करने हैं 126 क्वेश्चन हमें ट्राई करने हैं। इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं इसलिए हमने थोड़े कम समझाए हैं, तो समझना नई चीज है तो ध्यान से करना क्वेश्चन, ठीक है। ओके, टेक केयर।